एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले इसको फर्स्ट मेथड से समझते हैं, बेसिक से। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी ठहरी हुई वस्तु की अपनी कोई गति होती नहीं है। इसलिए रेल जब किसी खंबे को पार करती है तो सिर्फ अपनी ही लंबाई को पार करती है और अपनी ही स्पीड के द्वारा। तो पहले इसमें क्या हो जाएगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू खंबे को पार करने में लगा समय इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। यही ना हो गया। इसका मतलब समय पता है, लेंथ ऑफ ट्रेन पता नहीं, स्पीड ऑफ ट्रेन पता नहीं, कुछ पता नहीं है इसमें। दूसरी बात कहता है कि जो खंभे को पार करती है तो उसे पार करने में उसे 15 सेकंड का समय लगता है। मीन्स कि लेंथ ऑफ ट्रेन को जब पार करती है तो उसे पार करने में इसको 15 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बटे टाइम हो जाएगा। कहने का मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन बटे 15 होगा कि नहीं होगा? कोनो दिक्कत नहीं ना। अब पुनः प्रश्न में कहता है कि जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। जब रेलगाड़ी किसी जिसकी की कुछ लंबाई होती हो उसे पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई पार तो करती ही है, साथ में उस ऑब्जेक्ट की भी लंबाई को पार करती है। मीन्स जैसे यहाँ प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो लंबाई रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई तो पार कर रही है, साथ में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार कर रही है। जब ट्रेन अपनी लंबाई एवं प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है तब कितना समय लगता है उसको? 25 सेकंड का समय लगता है। तब स्पीड ऑफ ट्रेन, फिर एक बार यहाँ समझने वाली बात है कि प्लेटफॉर्म भी ठहरी हुई वस्तु होती है जिसकी कोई स्पीड अपनी होती नहीं है। इसीलिए जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन सिर्फ अपनी ही गति के द्वारा पार करेगी। इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू उसको पार करने में लगा समय इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यही ना। तो स्पीड ऑफ ट्रेन पता नहीं है, इसको रख सकते हो। स्पीड ऑफ ट्रेन का मान तुम निकाल लिए हो, क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन बटे 15 इंटू टाइम का मान यहाँ कितना है? 25 सेकेंड मान है। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये कितना हुआ? 3 काट सकते हैं। अब कर दो। फाइव टी इजकल टू 5LT, 5 लेंथ ऑफ ट्रेन इजकल टू 3 इधर जाएगा तो 3 से 3LT प्लस इसमें भी गुना होगा 300 हो जाएगा। हो जाएगा ना। इसको इस पार लेके आओ तो 2 लेंथ ऑफ ट्रेन इजकल टू 300, इसलिए लेंथ ऑफ ट्रेन इजकल टू कितना? 150 मीटर। यही होगा। इतना फर्स्ट मेथड से देखे कि इस तरह से। अब मान लो कि एग्जाम में अगर हम इस मेथड से बनाते हैं तो इतना समय है नहीं हमारे पास, इसलिए इसको एक और मेथड से समझा जा सकता है, उसे देखते हैं। मेथड बनाने का तरीका है कि इसमें कहा गया है एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को कितना सेकंड में पार करती है? 15 सेकंड में पार करती है। और जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। कहने का मीन्स जब पहली बार कहा गया कि खंबे को पार करती है, क्या मतलब कि लंबाई जो ट्रेन की खुद की है उसी को पार करने में कितना सेकंड का समय लगता है? 15 सेकंड में। और जब प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करती है तब जो समय दिया गया है कितना दिया गया है? 25। तो इसका मतलब है कि 100 मीटर जो प्लेटफॉर्म है
उसे पार करने में इसको कितना समय लगा? 15 सेकंड में तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। तो 10 सेकंड, 25 में से 15 गया तो कितना बचा? 10 सेकंड इसको किस चीज का समय लग रहा है? खुद की लंबाई को पार करने में लग रहा है। इसलिए अगर प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड पार करने में लगता है तो प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड होती नहीं है, क्योंकि वो तो ठहरी हुई वस्तु है। तो यहाँ जो प्लेटफॉर्म को पार करेगा ट्रेन अपनी स्पीड से पार करेगा। इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन इजकल टू 100/10 सेकंड इजकल टू 10 मीटर पर सेकंड। क्या हो गया इसका? ट्रेन का चाल हो गई। ट्रेन का चाल आपको पता है, खुद की लंबाई 15 सेकंड में पार करता है। इसलिए हम जानते हैं जब ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है तब स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू पार करने में लगा समय इजकल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन पता है मुझे कि 10 मीटर पर सेकंड है, इंटू टाइम कितना लग रहा है 15 इजकल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। यही हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन इजकल टू 150 मीटर। ये ठीक ठीक।